तो गाइस आज की वीडियो टाइटल थंबनेल देख के पता चल गई होगी एंड फ्रेम देख के भी पता चल गई होगी कि किस रिलेशन में है। आज हम करने जा रहे हैं एक टीवी का रिव्यू, क्योंकि काफी सारे लोगों के घरों में टीवी की जरूरत पड़ती है एंड सारे लोग आज की डेट में एक ढंग का टीवी ढूंढना चाहते हैं। तो आज हमारे पास है डॉर कंपनी की तरफ से आने वाला इनका 43 इंचेस 4K QLED टीवी एंड मैं Amazon फ्लिपकार्ट पे चेकआउट कर रहा था कि यार हमें 4K QLED टीवी 43 इंचेस में कितने का मिल जाता है। तो यूजुअली जो प्राइस रहता है वो रहता है 21-22। ये भी मैं मतलब सबसे लोएस्ट कैटेगरी वाले जो टीवी हैं उनकी प्राइस की बात कर रहा हूं। जो हायर एंड थे वो ऑलमोस्ट 30, 32, 34, 35 के आसपास थे। तो यहां पे जो हमारा ये टीवी है कंपनी हमें दे देती है 14,999 रुपए का एंड ये इंडिया का पहला ऐसा टेलीविजन है जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड होने वाला है। क्या सब्सक्रिप्शन बेस्ड होने वाला है एंड क्या इसके अंदर कोई कैच है कि नहीं है एंड क्या आपको इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से डब्बा खोल लेते हैं। ओके, सो अनबॉक्स करने पे कुछ इस तरीके का टेलीविजन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे एक रिमोट जो है वो देखने को मिल जाता है। रिमोट की वैसे बात करूं तो हमें रिमोट के अंदर प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जियो सिनेमा एंड न्यूज़ के अलग से डेडिकेटेड कीज जो है वो दिए गए, जिससे आप क्लिक करके सीधा का सीधा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। बाकी बेसिक जितने भी फीचर्स होते हैं रिमोट वाले वो सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे वॉइस असिस्ट के लिए जो बटन है वो भी दिया गया है, जिससे आप वॉइस कंट्रोल अपना टेलीविजन को जो है वो इजीली कर सकते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे एक वॉल माउंट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पे टेबल वाले स्टैंड जो है वो भी दिए गए हैं, तो अगर आप मेरी तरह टेबल पे रखना चाहते हैं तो आप टेबल पे रख सकते हैं, नहीं तो आप अगर इसको वॉल माउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से वॉल माउंट परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉल माउंट आपको टीवी के बॉक्स के अंदर ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने यहाँ पे टीवी चल रहा है, आपको कैसी सी लुक यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। हमने यहाँ पे जो पिक्चर प्रोफाइल सेट करी है दैट इज विविड, क्योंकि विविड के अंदर जो कलर्स वगैरह हैं वो थोड़े से उठकर आते हैं, बेटर आते हैं। ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ 60% ब्राइटनेस पे चल रहा है। जब हम इसकी ब्राइटनेस हाई करके करेंगे तो आपको एक्चुअल में इसकी ब्राइटनेस जो है वो पता चलने वाली है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस यहाँ पे हमें अच्छी खासी जो है वो मिल जाती है। दूसरी चीज आप यहाँ पे फर्स्ट लुक के अंदर देखेंगे कि आपको यहाँ पे बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेजल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि इस टीवी की लुक को काफी ज्यादा प्रीमियम बना देती है। क्योंकि यूजुअली जो बेजल्स होते हैं अगर वो बड़े होते हैं तो वो काफी ज्यादा भद्दे लगते हैं एंड उसकी वजह से क्या है जो हमारा स्क्रीन का व्यूइंग है वो काफी ज्यादा छोटा छोटा लगता है। बट यहाँ पे आपको बेजल जो है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी बटन्स की अगर मैं बात करूं तो आपको टीवी के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बटन जो है वो देखने को मिलता है, जिससे आप अपना टीवी जो है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड अगर मैं बैक साइड पे पोर्ट्स की बात करूं तो आपको काफी सारे पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे इसके बैक साइड पे देखने को मिल जाएंगे। लाइक आपको 3 HDMI के पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, USB के 2 पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, एक आपको आउट का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ हमें RJ45 का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपना हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं एंड RF इन का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ में हमारे पास यहाँ पे AV इन का ऑप्शन भी है। तो यूजुअली जितने भी पोर्ट्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे आप बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, बाकी आज की डेट में मेरे हिसाब से HDMI हर कोई बंदा यूज करता है, तो डायरेक्टली प्लग एंड प्ले होने वाला है एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपको किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाली है। बाकी एक चीज मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं, अगर आप इस टीवी को परचेज करते हैं तो आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो टेलीविजन है वो चलता है इंटरनेट के साथ। तो जो भी आपको इसके अंदर फीचर्स मिलने वाले हैं, जो भी आपको इसके अंदर सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है, जो भी आप इसमें चैनल्स देखेंगे, उन सब के लिए आपको इंटरनेट की जो जरूरत है वो पड़ने वाली है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा जब भी आप इस टीवी को परचेज करते हैं। तो बाकी अगर मैं यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस इज 43 इंचेस 4K QLED टीवी एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। HDR10 सपोर्टेड है ये, तो HDR कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा भाई। ये टीवी HDR कंटेंट चलाने में भी केपेबल रहने वाला है। 40 वॉट के स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड जब आप इसका स्पीकर आउटपुट सुनेंगे तो आपको मजा आने वाला है, क्योंकि 40 वॉट सुनने में तो बहुत ही कम लगता है, बट जब एक्चुअल में ये टीवी चलता है और ये जब इसकी साउंड सुनेंगे आप तो वो काफी लाउड जो है होने वाली है। बाकी हमारे पास यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन तो दे ही रखा है, तो अगर आप यहाँ पे साउंड बार वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपके पास है, आप इजीली अटैच कर सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे रैम की बात करूं तो 1.5 GB की आपको यहाँ पे रैम जो है वो देखने को मिल जाती है एंड स्टोरेज के लिए आपको 8 GB की इंटरनल स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी एंड्रॉइड 13 के साथ आपको ये जो टेलीविजन है वो देखने को मिल जाता है एंड ये डॉर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डला हुआ है, क्योंकि इट्स अ सब्सक्रिप्शन टीवी एंड जो भी है सब कुछ वो इंटरनेट के साथ ही चलेगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक वाला ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक गूगल वगैरह जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। डॉर का अपना यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एंड उसकी वजह से क्या है, एक आपको जो अपग्रेडेशन है
वो अगले 4 साल तक का यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर मिलने वाला है। तो आपको किसी भी तरीके का इशू यहाँ पे नहीं आने वाला। बाकी अब थोड़ा सा डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये एक इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब भी आप टेलीविजन लेते हैं तो मेन आपका डिस्प्ले ही होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक यूट्यूब वीडियो जो है उसको चला दिया, एंड जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज अ 4K टेलीविजन। तो हम इस वीडियो की सेटिंग में जाते हैं, एंड दिस इज अ HDR वीडियो। तो हम जैसे ही इसकी सेटिंग के अंदर जाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4K 60 फ्रेम्स HDR का ऑप्शन है। तो यस, यहां पे आपका HDR कंटेंट जो है वो सपोर्टेड रहने वाला है, एंड मैक्सिमम 4K 60 हर्ट्ज तक जो है वो आपका यहां पे जो है वीडियो सपोर्टेड रहने वाली है। बाकी 4K के अंदर क्लैरिटी की अगर मैं बात करूं तो हम यहां पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्लैरिटी आपको किस तरीके की मिल रही है। ओके, सो कुछ इस तरीके की क्लैरिटी जो है वो आपको यहाँ पे जो है 4K के अंदर जो है इसके अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि हम विविड प्रोफाइल के अंदर चल रहे हैं, तो आप जैसे ही सेटिंग का बटन दबाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हम जाएंगे पिक्चर मोड के अंदर, एंड पिक्चर मोड में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शंस आ जाते हैं। जो पिक्चर मोड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सिनेमा हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। मैं आपको एक बार स्टैंडर्ड दिखा देता हूँ किस तरीके से नॉर्मल टेलीविजन जो है वो आपको दिखता। तो कुछ ऐसे कलर्स जो हैं वो आपको स्टैंडर्ड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। विविड में थोड़े से और बेटर कलर्स जो है वो आपको उठ के जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं वैसे आपको यहाँ पे दिखाऊं सेटिंग के अंदर, तो हम यहाँ पे जो ब्राइटनेस इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज 60%। आप यहाँ पे देख सकते हैं 60% की ब्राइटनेस इस्तेमाल कर रहे हैं। 100% ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है, मैं आपको एक बार 100% भी करके दिखा देता हूँ। बट अगर मैं वैसे करूंगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कैमरा जो है वो उसको ओवर ब्राइट जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। तो ये आ जाती है हमारी 100%, एंड आप देखेंगे स्क्रीन काफी ज्यादा ब्राइट हो गई है। तो 300 निट्स की ब्राइटनेस जो है वो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। हमारी दोनों तरफ से टीवी के ऊपर लाइट्स जल रही हैं, एंड किसी भी तरीके की कमी जो है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। प्लस अगर मैं यहाँ पे व्यूइंग एंगल की बात करूं तो अगर आप इसको साइड से भी देखते हैं तो आपको किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो साइड से व्यूइंग एंगल के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला। ऑलमोस्ट 175 डिग्री का व्यूइंग एंगल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड उस एंगल पे भी आपको सेम कलर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक बार इसका साउंड टेस्ट कराता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला इसका साउंड जब आप सुनेंगे तो आपको मजा आने वाला। एंड दिस टीवी इज एक्चुअली प्रीटी लाउड। ओके, सो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी आप इस टीवी को परचेज करेंगे तो इसमें एक कैच है जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस टीवी का प्राइस जो है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 14,999 है। तो ये डाउन पेमेंट नहीं है, ये कोई कैच नहीं है, ये आपको टीवी इतने का ही मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो लेनी पड़ती है, दैट इज फॉर 499 रुपीज। एंड ये मंथली सब्सक्रिप्शन है जो आपको 12 महीने यानी 1 ईयर तक पे करना होगा। जिसमें क्या है, आपको यहां पे 24 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म जो हैं उनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो इस टीवी के अंदर ही मिल जाती है। प्लस आपको यहां पे 300 से ज्यादा लाइव टेलीविजन जो चैनल्स होते हैं वो यहां पे उस सब्सक्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यूजुअली जब हम टीवी खरीदते हैं तो उसके साथ हम टाटा स्काई या कोई ऐसा बॉक्स वगैरह जो है वो भी लगाते हैं। एंड अगर हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जियो हो गया, आपका प्राइम हो गया, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे हम उनको लेते हैं, तो उसके अंदर क्या है, हमें उनकी इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो अलग से देनी पड़ती है। तो टाटा स्काई प्लस अगर आप वो जोड़ते हैं तो यहां पे जो डिफरेंस आता है वो ऑलमोस्ट आपको 8 से 10 हजार रुपए के आसपास का आ जाता है, जो कि आप सेव कर सकते हैं हर साल जब आप इस टीवी को परचेज करते हैं। तो ये था एक कैच कि बगैर सब्सक्रिप्शन के बेसिकली ये टेलीविजन नहीं चलेगा। एंड अगर आपके घर में इंटरनेट नहीं है तब भी ये टेलीविजन नहीं चलेगा। और अगर आप इसका फुल मजा उठाना चाहते हैं तो आपको इसका 499 का सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो लेना पड़ेगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे वारंटी की बात करूं तो 2 साल की कंपनी आपको यहाँ पे इस टेलीविजन की वारंटी जो है वो दे देती है। एंड ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं कि 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो आपको देखने को मिलने वाले। तो किसी भी तरीके से आपका टीवी जो है वो यहाँ पे लैग वगैरह, स्लो
स्लो वगैरह जो है वो नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पे हमें काफी बढ़िया जो है वो इस टेलीविजन के अंदर देखने को मिल जाती है। ये था हमारा डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू डॉर कंपनी की तरफ से आने वाले इनके 43 इंचेस 4K QLED टेलीविजन का। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप लोगों को एक टीवी पसंद आया हो और आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।